प्रिय छात्रों, विशेष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्न और उसका आदर्श उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न हमारा साइंस से रिलेटेड है, जो आपको टॉपिक्स वाइज मिलता रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आँख का व्यवहार होता है किस तरह का। मतलब हमारे आँख जो होता है उसमें जो लेंस होते हैं वह लेंस किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है अपना पहला अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण की तरह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आँख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, जो इसमें विकल्प नहीं है। अतः हमारा सही विकल्प होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। ऑप्शन में है ए 4 सेंटीमीटर, बी है 2.3 सेंटीमीटर, सी है 3.2 सेंटीमीटर और डी है 3.8 सेंटीमीटर। तो हमारा सही विकल्प होगा दो का बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि यदि आप किसी वस्तु को देखते हैं और उसको देखना बंद कर देते हैं तो आपके नेत्र पटल पर उसका छवि, उसका इमेज कितने समय तक रहता है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए 1/10 सेकंड तक, बी 1/20 सेकंड तक, सी 1/16 सेकंड तक और डी 1/5 सेकंड तक। तो इसका सही विकल्प होगा सी। मतलब 1/16 सेकंड तक उसका छवि जो होता है हमारे दिमाग में बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है कितना। मतलब यदि एक नेत्र से एक आंख से वस्तु को देखा जाए तो उस कितने एरिया तक हम देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 140 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है 150 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारे दो आंख का दृष्टि क्षेत्र जो होता है 360 डिग्री होता है और एक आंख का दृष्टि क्षेत्र जो होता है 180 डिग्री होता है, जो विकल्प बी है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर अर्थात दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशिया जिसको सिलियरी पेशिया भी कहते हैं, सी अभिनेत्र लेंस और डी का चाप द्रव। इसमें सही विकल्प होगा अभिनेत्र लेंस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। ऑप्शन में ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है कभी अवतल कभी उत्तल। तो हम जानते हैं कि हमारे आँख में जो दृष्टि दोष होता है,
दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की चीजें हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। तो इसका सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। सही विकल्प होगा बी नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष, बी नंबर। तो हम बी नंबर पर टिक लगा देते हैं। उत्तर लेंस, कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर, दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है, सॉरी दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है। ऑप्शन में दिया हुआ है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, सी बड़ी वस्तुओं को, और डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इसमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? विकल्प है ए में दिया है संक्रामक रोग से पीड़ित, बी में दिया है मधुमेह का रोगी, सी में दिया है दमे का रोगी, और डी में दिया है बी और सी दोनों। हाँ, तो इसमें बी और सी जो है वो सही विकल्प है, क्योंकि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? ऑप्शन है पहला लाल, बी है नीला, सी है बैगनी, और डी है आसमानी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बैगनी। इसमें सही विकल्प हो जाएगा बैगनी। सही विकल्प हो जाएगा बैगनी। 10 नंबर, लाल गुलाब को हरे प्रकाश से देखा जाए तो यह किस प्रकार प्रतीत होता है? विकल्प ए पीला, विकल्प बी बैगनी, विकल्प सी काला, और विकल्प डी नीला। इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। सही विकल्प होगा सी नंबर, क्योंकि लाल गुलाब को हरे प्रकाश से देखा जाता है तो काला दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने से कौन रंग बनता है? विकल्प है लाल, बी श्यान, सी पीला, और डी काला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी श्यान। सही विकल्प होगा बी श्यान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, करा नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा विकल्प है पुतली, और डी नंबर है दृष्टिपटल। डी नंबर है दृष्टिपटल। तो इसका सही विकल्प होगा डी दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? 13 नंबर में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? विकल्प में दिया है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका, और डी पुतली। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि परितारिका जो होता है वो रंगीन होता है। परितारिका के कारण ही हमारा आंख का जो रंग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग का 14 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन में है पहला लाल,
दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और 4 नंबर में डी। 4 नंबर में डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सबसे कम विचलन, मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला में, बी ऑप्शन है जूल में, सी ऑप्शन है एम्पियर में और डी ऑप्शन है एंगस्ट्रम में। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, क्योंकि वेवलेंथ को तरंगदैर्घ्य को हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं, एम्पियर में व्यक्त करते हैं। इसके बाद 16 नंबर, सामान्य आंख का दूरबिंदु कहाँ होता है? सामान्य आंख का दूरबिंदु कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है ए अनंत पर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर है ए, क्योंकि हम अनंत पर के चीजों को आराम 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की चीजों को हम आराम से देख सकते हैं। किस दृष्टिदोष की द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? विकल्प है हमारा ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी मोतियाबिंद। कह रहा किस दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस? तो जरा दृष्टि दोष इसका सही विकल्प होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों तरह की दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके उपचार के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है यानी सबसे ज्यादा होता है? तो विकल्प है ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। तो सही विकल्प इसमें होगा ए, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? विकल्प ए लाल, विकल्प बी नीला, विकल्प सी पीला, विकल्प डी नारंगी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन का मतलब फैलाव ज्यादा होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में कौन सा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नहीं है? विकल्प है पहला ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी हरा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर पीला। सी नंबर पीला। नेक्स्ट 22 नंबर, स्वस्थ आंख के लिए दृष्टि दोष की अधिकतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन में है ए 25, बी 0, सी और डी अनंत। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी अनंत। सही विकल्प हो जाएगा डी अनंत। 23 नंबर, एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? पहला विकल्प है ए 10 के पावर -10 मीटर, बी 10 के पावर -15 मीटर, सी 10 के पावर 10 मीटर और डी 10 के पावर -3 मीटर।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सही विकल्प हो जाएगा ए, 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त है? पहला विकल्प ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी प्रिज्म और डी बैगनी। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए उत्तल लेंस।